जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और मैं हूँ करण अंकल और आपका वेलकम गुरु जी सत्संग डिवाइन यूट्यूब चैनल, जिसमें आप प्यारे प्यारे सत्संग अपने शेयर कर सकते हैं और गुरु जी के प्यारे विचार और विचार जो होते हैं वो भी आप सुन सकते हैं। और इसमें जो गुरु भाई कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी धर्म का हो विचार कर सकता है और अपने विचार वॉइस मैसेज में मुझे भेज सकता है। चलिए संगत जी, आज का आपको बताते हैं टॉपिक क्या है। आज का संगत जी टॉपिक है संत की रंग में रंगी हुई जीव आत्मा। संत के रंग में रंगी हुई जीव आत्मा जो है हमें कैसे कर्मों से बचाती है आपको बताएंगे, और कैसे कैसे आप कर्मों से बचते हैं संत की संगत में। और संत क्या, आपको सच्चा संत कौन है और आपको संत की महिमा कैसे पता चलेगी सच्चा संत है, तो चलिए आपको बताते हैं। गुरु संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी जो पांचवें पातशाह जी हैं सिखों के गुरु, उन्होंने एक वाणी में बताया है कि जिसके चोले रतले कि जिसके चोले कहते हैं परमात्मा के नाम में मगन हुआ है, जिसका चोला जो है परमात्मा के नाम से भीगा हुआ है, उसका जो है उसके मैं चरणों की धूल लेना चाहता हूँ। उसकी चरणों की धूल लेकर मैं अपने आप को बहुत महान समझूंगा, पांचवें पातशाह जी ने बोला है। और ये बताइए कि चोला कौन सा होता है? देखिए संगत जी, हमारे आत्मा के कपड़े, जैसे हमारी आत्मा है, हमारा शरीर वो है चोला। चोला कहा है शरीर को। जो हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर जो है परमात्मा के नाम से भिजा हुआ है, और नाम जपने से हमारे शरीर में जो शक्ति आती है और जो ये भिजा हुआ है, उसको बोला है गुरु अर्जुन देव जी ने, पांचवें पातशाह जी ने। उसकी चरणों की धूल लेना चाहूँगा। ठीक है संगत जी, वो कौन है वो जो जिनकी चरणों की धूल लेना चाहते हैं, आपको बताते हैं। गुरु अर्जुन देव जी जो है किसकी बात कर रहे हैं, जिनकी चरणों की धूल वो लोचना चाहते हैं। और आपको बता दें कि वो कौन है, कहाँ, कैसे हैं, और वो किन की बात कर रहे हैं और कैसे उनकी बात कर रहे हैं। संगत जी, वो कौन है? वो हैं संत महापुरुष, जो नाम में भिगे रहते हैं और नाम में हमें भिगोते हैं, जो संगत को नाम से जोड़ते हैं। नाम में जोड़ने के से ही जो असली संत होगा वो नाम से जोड़ेगा और आपको नाम से जोड़कर परमात्मा से मिलाएगा। गुरु की खाली संगत जी एक ही वैल्यू होती है। गुरु जो है आपको परमात्मा से जोड़ता है, गुरु नानक से जोड़ेगा आपको, वो खुद से नहीं जोड़ेगा। संगत जी, एक होता है उपकार। उपकार कौन करते हैं? उपकार आपके आस पड़ोस, जैसे आपको की हेल्प कर दिया, आपकी कुछ उधार दे दिया आपको, फिर बाद में आपसे ले लिया, तो वो उपकार ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आपकी हेल्प करी, आपकी बुरे वक्त पे आपको काम आए हैं, बुरे वक्त पे आपके काम आकर उन्होंने आपकी, कहते हैं जो भी हो, जैसे रिश्तेदार हो, कोई भी बुरे वक्त पे काम आकर आप पे उपकार किया उन्होंने, तो ये तो वैसे बिजनेस माना जाएगा। वैसे तो इसलिए कहते हैं उपकार कि बुरे वक्त पे आपसे उन्होंने बात करी है और बात कर कर आपकी समस्या हल करी है, तो वो उपकार माना जाता है। और संगत जी, एक बात बता दूं कि पर उपकार कौन करता है? पर उपकार की बिना मतबल के, उनको कोई भी आपसे मतबल नहीं होता कि आप कौन हो, आप उनकी जान पहचान की हो नहीं हो, उनसे कोई मतलब नहीं। तो वो कौन करता है? पर उपकार। उपकार करते हैं संत जन कैसे करते हैं पर उपकार? जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, आप कठिनाई में, आपको कोई मुसीबत आ गई है, तो मुसीबत आ गई तो आपको फिर अब तो कुछ पैसे की ज़रूरत है, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, कुछ भी हो सकता है, धन मन तन, किसी से हेल्प की ज़रूरत है, वो आपको हेल्प करता है। तो वो जो है आपसे कुछ मांगता नहीं है, ना आपको ये भी देता, ना आप उसको जानते हो तब भी वो हेल्प करता है आपकी, तो आपको ये उसके बदले कुछ लेता नहीं आपसे, वो कुछ भी आइटम नहीं लेता, वो चाहे धन मन तन से कुछ भी नहीं लेता आपसे, तो वो पर उपकारी है, वो संत है। और ऐसे संत जो हैं जो होते हैं, उन्हीं की चरणों की धूल
गुरु अर्जुन देव जी लेना चाहते थे। उन्हीं चरणों की धूल के बारे में बोल रहे हैं, जो हैं संत, जो आपको नाम से जोड़ते हैं और आपकी जेब पे नहीं नज़र होती उनकी, आपके पैसे पे नज़र नहीं होती, आपके जो है जीवन पे नज़र होती। जीवन क्या, कि आपका जीवन कैसा है, आप नाम जप रहे हैं, आप अमृतवेला संभाल रहे हैं, आप अमृतवेला नहीं संभाल रहे तो आपको जो है फिर आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा। वो आपके लिए कठिनाई, आपकी कठिनाई दूर करना चाहते हैं। जो आपकी कठिनाई आने वाली है उनको पता होता है, क्योंकि वो जो है आपके जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। असली संत वही है जो आपके जीवन को सफल बनाए। आपको ये बोलेगा कि ये करो वो करो। आपको बताते हैं कि कई जो हैं किसी संतों की बात करते हैं जो संतों को मानते हैं। कई जो है ऐसे संतों को मानते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे संत तो बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो, जो मर्जी खाओ, हम जो है आपकी तरफ से नाम जपेंगे, और चिकन खाओ, जो मर्जी खाओ, दारू पियो, कुछ भी पियो, तो हम आपकी तरफ नाम जपेंगे और आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस हमें तुम दसवंत देते रहो, दसवंत देते रहोगे, और चाहे आप खाओ पियो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, आपको पाप नहीं लगेगा। जो ऐसे संत होते संगत जी, ये आपको अपने से जोड़ते हैं, परमात्मा से नहीं जोड़ते। और आप जो है आगे बताएंगे आपको कि ऐसे लोगों का क्या हाल होता है, ऐसे लोगों की क्या जूनी होती है, ऐसे लोगों का क्या बुरा हाल होता है, आगे बताएंगे। पहले आपको और कुछ बता देते हैं। देखिए संगत जी, ऐसे लोग जो कहते हैं कि आपको खाओ पियो ऐश करो, दसवंत देते रहो, तो ऐसे लोग जो है आपको ये भगत को ठगते रहते हैं। और संत ये नहीं होते, ये जो है भक्ति के नाम पर एक चोला इनका संत का होता है, अंदर से ये शैतान होते हैं, शैतान होते हैं कि अंदर से ये कठोर होते हैं, अंदर से इनका जो है पखंडी होते हैं। तो कई आपको आपने देखा होगा कई संत जो है, आप कई को संतों को मानते हो तो आप बोलते हो कि हमारे संत तो बोलते हैं कि कुछ भी करो और हमें दसवंत देते रहो, दसवंत देते रहो, और आप जो है नाम जपना हमारा काम है, आपका काम है काम करना, दौलत कमाना, दौलत में से दसवंत देना हमें देते रहो, और आप जो मर्जी करो, नाम कहते हैं हम जपेंगे आपकी तरफ। संगत जी एक बार बता दूं आपको कि ये जो है प्रसरण होता है नाम जपना, कि जो आप जपेंगे तो आपको ही लगेगा, और आप नाम जपेंगे, आप ये संगत जी बता दो कि आप नाम जपेंगे तो आपको उसकी कृपा होगी। जो ऐसा संत बोलता है कि हम सब कुछ करेंगे, तो वो संत पखंडी है, तो आपको भ्रमित कर रहा है और आपको नरक के द्वार पे लेके जा रहा है। और कैसे लेके जा रहा है आपको बताएंगे आगे। तो देखिए संगत जी, ऐसे संतों से बच के रहिए, और नाम तो आपको जपना होगा। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कहते हैं एक संगत जी बता दो आपको, तो ऐसे संतों से बच के रहेंगे तो अच्छा होगा। आगे आपको एक कथा सुनाएंगे, कथा में आपको पता चलेगा कि संत की क्या, ऐसे संतों को क्या हाल होता है, जो लोग पखंडी संतों को क्या हाल होता है, पखंडी संत का क्या बुरा हाल होता है, वो आपको बताते हैं आगे। और सबसे पहले आपको पहले ये सोचना है कि आपने अपने आप ही नाम जपेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, और पखंडी संत के कारण फल नहीं मिलेगा आपको। आप सोचोगे पखंडी संत आपके नाम जपेंगे तो आपको मिलेगा। संगत जी ऐसा हो सकता है जैसे आप श्राद्ध आते हैं, जैसे आपके पूर्वज श्राद्ध उनके लिए रखते हैं, उसकी जगह आप उनको खाना खिलाते हैं, उसकी जगह आप उनके लिए नाम जपिए, उनके नाम लेकर उनके ये बोलिए कि ये परमात्मा, मेरे ये परदादा का ये नाम है, पिताजी का ये नाम है, मैं उनके लिए नाम जप रहा हूँ। ये ना देखो, सूक्ष्म चीज़ जो होती है, सूक्ष्म चीज़ जो देखो सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, तो उनकी उनके पास सूक्ष्म चीज़ ही जाएगी, जो सूक्ष्म होती है वही जाएगी। सूक्ष्म क्या है? नाम सूक्ष्म है, तो वही पहुँच सकता है। आप जब पंडित को खिलाते हैं खाना लंगर, वो नहीं पहुँचता, पंडित ही खा के आपका खाते हैं, और कई पंडित तो फेंक भी देते हैं कि मैं देखा है। तो वो सूक्ष्म चीज़ क्या है? नाम आप जपेंगे तो वो आपके परदादा दादा पापा जो है आपके वहाँ तक उन तक पहुँचेगा, क्योंकि सूक्ष्म है। तो आपको उनके लिए नाम जपना चाहिए। नाम जपने से क्या है, उनकी जो है कष्ट दूर होंगे, उनके कोई कर्म होंगे बुरे कर्म, वो जो है उनको जो अच्छी जगह उनको जीवन मिल जाएगा, अच्छी जगह उनको जन्म मिल जाएगा। जब आप उनके नाम से नाम जपेंगे तो उनको अच्छी जगह पवित्र आत्मा
एक हो जाएगी। जब उनकी आप नाम जपेंगे तो नाम जपने से क्या है, उनके कर्म कटेंगे, जो उनके उन्होंने बुरे कर्म करे, कोई करे होंगे बुरे कर्म, तो उनको फल मिलेगा, तो वो अच्छी जगह जाएंगे, तो उनको सुख मिलेगा। तो ये सूक्ष्म चीज़ सूक्ष्म से ही जाती है, क्योंकि नाम सूक्ष्म है तो आत्मा भी सूक्ष्म है, तो उन तक पहुँच जाती है। ठीक है। और आपको अब सुनाते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा, सुनिए और बताते हैं आप। इस कथा से आपको पता चल जाएगा कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है, और नाम नहीं जप पाते जो पखंडी साधु है, उनका क्या बुरा हाल होता है। चलिए सुनाते हैं। संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह जी एक बार जंगल में गए थे। जंगल में उन्होंने देखा कि एक जख्मी सांप जो है, उस पर बहुत सारी चींटियाँ जो है ना उसको खा रही थी। जख्मी सांप को वो हिल रहा था, तड़प रहा था। तो उनके जो है एक सेवक था, कुछ सेवक ने बोला कि ये जो तड़फ रहा है तो आप हंस रहे हो। तो कह रहे मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि ये साधु था, पखंडी साधु था। ये लोगों को ना झूठा मूठा कह देता था कि मुझे तुम दसवंत दो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे, तुम्हें परमात्मा से मिलाऊंगा मैं। वो अपनी पूजा कराता था ये साधु। तो अब ये सारे जो चींटियाँ हैं वो इसके जो चेले हैं, जो इसके सेवक हैं, जो इसके जो जिसके भगत हैं इसके, तो वो भगत हैं इसके। तो ये संत है, सांप है, तो अब इसको खा रहे हैं। वो क्यों खा रहे हैं कि तूने हमें जो है 84 की जूनी में डाल दिया, खुद भी 84 की जूनी में चला गया और हमें 84 की जूनी में डाल दिया, उससे बदला ले रहे हैं अब वो। तो जो संत पखंडी संत होते हैं ना, तो संगत जी वो जो है खुद तो डूबते हैं और अपने आप को भी जैसे सेवक को जो उनको मानते हैं। जो पखंडी साधु ये कहते हैं कि आप नाम जपो ना जपो, अमृत वाला जब मर्जी संभालो, जब मर्जी अमृत वाला करो। तो ये जो कहते हैं ना पखंडी साधु, जो कहते होते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, हम आपकी तरफ से नाम जपेंगे। तो ऐसे साधु जो होते हैं ना, ऐसे ही वो तो 84 में जाते हैं, आपको भी 84 में लेके जाएंगे। आपके कर्म बुरे करेंगे, खुद के कर्म बुरे करेंगे। तो जब तक नाम नहीं जपेंगे, जब तक अमृत वाले से संभालेंगे, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने बोला गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ये वही है सांप। ठीक है, आपको पता चल गया होगा संगत जी, जो सांप की जो जूनी पड़ी उसको, तो उसको वही भगत उसको खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने 84 की जूनी में डाल दिया। देखो गलत साधु मिल गया ना उनको। गलत साधु मिलने से यही होता है संगत जी कि गलत संगत, कि आप साधु जो है देख बाल के चुना करें। साधु आपको ऐसे साधु नहीं होते संगत जी। आपको कुछ समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आ गया तो तब भी ठीक है। और आपको समझना है कि नाम जपेंगे, अमृत वाला संभालेंगे, तभी आपके सारी मनोकामना पूरी होंगी और सारे जन्म सफल होगा। और इतना ही आज का। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, और नए नए सत्संग आपको मिलते रहेंगे गुरु जी के, और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहेगी। और गुरु जी की कृपा तो आप पर होगी, तो गुरु जी की कृपा क्यों नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, कुछ समझ नहीं आया हो आपको कुछ बारे में, तो जय गुरु जी शुक्राना।